फ्रेंड्स, आज क्लास में हम सीखने वाले हैं 50 ऐसे वर्ड्स मीनिंग जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिससे स्टूडेंट्स कई बार फैमिलियर तो होते हैं लेकिन उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो आइए सीखते हैं। पहला वर्ड्स देखते हैं, नेम। नेम मतलब अनाड़ी या नौसिखिया। बॉसी अपनी चलाने वाला या अपनी चलाने वाली। हमारी फैमिली में या कई हमारे दोस्तों में, कुछ रिलेशंस में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही बात चलाना चाहते हैं, अपनी ही बात मनवाते हैं। ऐसे लोगों को बॉसी बोलते हैं। फिगर आउट मतलब पता लगाना या जांच पड़ताल करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी भी काम में बाधा डालना। प्रोकास्टिनेटर मतलब आज का काम कल पर टालने वाला या टालने वाली। दोस्तों यहां पर इसको समझना है कि प्रोकास्टिनेट का मतलब आज का काम कल पर टालने वाला या आलसी। लेकिन इसमें लेजी और प्रोकास्टिनेटर वर्ड्स में दोनों में फर्क है। लेजी वो व्यक्ति होता है जिसमें काम करने की इच्छा ही ना हो, जबकि प्रोकास्टिनेटर का मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो वो काम तो करना चाहता है, उसमें इच्छा तो है लेकिन वो उस चीज को करता नहीं है, वो उस काम को टालता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका होना। मेंटोर गुरु या उस्ताद। नैप झपकी लेना या झपकी। तो दोस्तों नैप एक ऐसा वर्ड है जो नॉन और वर्ब दोनों के लिए यूज होता है। होप आशा या उम्मीद, या उम्मीद करना या आशा करना। सेम ऐसे ही होप भी हमारा जो वर्ड्स है वो नॉन और एज ए वर्ब दोनों यूज किया जाता है। हाफ, इसको कई बार लोग गलत पढ़ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं लोग होप, जो कि गलत है। इसको पढ़ेंगे हाफ। हाफ मतलब फुदकना या उछलना या कूदना। लेकिन दोस्तों इसमें यह समझना है हमने कि हाफ और जंप में फर्क होता है। हाफ मतलब क्या होता है, ये मोस्टली छोटे बच्चों के लिए या जानवरों के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत नहीं लगाया जाता है और ये मोस्टली एक पैरों से एक उछलते हैं तो उसके लिए हाफ लगाते हैं। जबकि जंप में क्या होता है, जंप मतलब कूदना होता है लेकिन पूरी अपनी क्षमताओं के साथ कूदना, मतलब प्रॉपर ताकत लगाना, राइट। एमुलेट मतलब होता है दोस्तों अनुसरण करना, किसी के पद चिन्हों पे चलना। नॉरिश मतलब होता है पालन पोषण करना। कंपेल्ड मतलब मजबूर। गेट एंग्री नाराज होना। ऑफन मतलब नाराज करना या अपमानित करना। इंजेक्शन मतलब टीका। इंजेक्ट मतलब टीका लगाना। मिथ मतलब कही सुनी या काल्पनिक बातें, जबकि मैथोलॉजी मतलब भी सेम होगा, कही सुनी या काल्पनिक बातें, लेकिन आपने इसको ऐसे समझना है कि मिथ का ही वो मैथोलॉजी प्लूरल है, मतलब कही सुनी बातें, और मैथोलॉजी मतलब उन कही सुनी बातों की एक बहुत बड़ी सी किताब। आउट ऑफ फैशन मतलब अप्रचलित। ऑब्सोलीट मतलब भी अप्रचलित होता है, लेकिन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आउट ऑफ फैशन वो होता है जो प्रचलन में नहीं है, जबकि ऑब्सोलीट मतलब अब प्रचलन में तो नहीं है लेकिन किसी काम का भी नहीं है। ये मोस्टली यूज होता है आउट ऑफ फैशन, जैसे हेयर स्टाइल के लिए, सॉन्ग्स के लिए, डांस के लिए, कपड़ों के लिए, जबकि ये मशीन्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। रैशनल तर्कवादी या विचारशील। रैशनलिस्ट तर्कवादी, ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर करता है या मानता है, ना कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। क्लाइंब मतलब चढ़ना, जैसे पेड़ या पहाड़ आदि पर। स्लेव गुलाम, जोवियल खुशमिजाज। फॉरबिडन मतलब वर्जित, जिसे स्ट्रांगली मना किया गया हो, जिस काम को, उस काम को करने पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दंड भी मिले। पलक मतलब तोड़ना, नाजुकता के साथ तोड़ना, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी चीज को किसी से अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आम तोड़ना या फूल तोड़ना, तो फूल को हम तोड़ते टुकड़े टुकड़े नहीं करते, फूल को हम उसको टहनी से अलग कर देते हैं, आम को भी टहनी से अलग कर देते हैं। ऐसी चीजों के लिए हम लोग पलक लगाते हैं, जबकि ताकत के साथ या टुकड़े टुकड़े किसी चीज को कर देने के लिए हम लोग लगाते हैं ब्रेक। डिवोटी भक्त। डिवोशनल सॉन्ग भक्ति गीत या भजन। दोस्तों यहां पे ये समझना है डिवोशनल सॉन्ग और सूफी सॉन्ग में थोड़ा सा फर्क होता है। सूफी सॉन्ग का मतलब जहां पे खुदा के पास जाने की बातें की जाती है, खुदा को महसूस करने की बातें की जाती है, उसमें मर मिटने की बातें की जाती है, उससे मिलन की बातें की जाती है। जबकि हम डिवोशनल सॉन्ग में लगाते हैं जहां पर हम स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा पाठ या भजन उच्चारण मंत्र का, उन सब चीजों के लिए हम लोग डिवोशनल सॉन्ग लगाते हैं। जो इस समय बहुत चर्चा में हो, जिसका बहुत ज्यादा क्रेज हो, फॉर एग्जांपल के लिए मूवी आई है सैयारा, जिसका क्रेज बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। स्पैम बेकार या अनचाहा, बार बार भेजा गया ऐसा संदेश या ऐसी कॉल जिसको आप नहीं चाहते हो, वो आपको मिल रही हो, ऐसी चीजों के लिए हम लोग बोलते हैं स्पैम। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास स्पैम कॉल्स या स्पैम मैसेज आते रहते हैं। क्यों अराजकता या अव्यवस्था, ऐसी स्थिति जहां पे बहुत भगदड़ हो, अफरा तफरी हो। फॉर एग्जांपल के लिए कोई अगर ऐसा कह देता है कि मेट्रो में बॉम्ब है, झूठी अफवाह फैला देता है, तो बहुत ज्यादा भगदड़ की स्थिति बन जाती है। या कई बार लाइट जाने के बाद अचानक से अगर लाइट चली जाए पूरे मोहल्ले की, तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बन जाता है।
सिंपैथी, इंपैथी मतलब सहानुभूति, इंपैथी मतलब सहानुभूति या हमदर्दी। लेकिन दोस्तों इसमें फर्क है। सिंपैथी जब आप किसी के दुख को समझ तो रहे हो लेकिन वो चीज आप पर गुजरी नहीं, उसमें उसको आप डीपली नहीं समझ पा रहे हो। अगर हम इंपैथी की बात करें तो इंपैथी का मतलब जब आप किसी को ढांढस बंधा तो रहे हैं लेकिन साथ में साथ आपके साथ वो सेम सिचुएशन आपके साथ भी आपके जीवन में बीता हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं इंपैथी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास पिछले 6 महीने से या 1 साल से जॉब नहीं है और उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सेम कभी आपने भी आपके जीवन में भी ऐसा क्षण रहा है जब आपको पैसों की वजह से बहुत तंगी का सामना करना पड़ा, तो जब आप उसको दुख को समझ रहे हो जो आपके साथ बीता हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंपैथी। राइट। ग्रम्पी मतलब खड़ूस या चिड़चिड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव खड़ूस और चिड़चिड़ा किस्म का है, उसके लिए हम ग्रम्पी यूज कर सकते हैं। एजॉल्ट मतलब हमला करना या धावा बोलना। दोस्तों एजॉल्ट जो वर्ड हमारा है ये नाउन में भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है, तो इसका मतलब हमला करना भी ठीक रहेगा और हमला दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। बैचलर मतलब होता है कंवारा, ये लेकिन सिर्फ मेल के लिए यूज होता है। कई बार क्या करते हैं, लड़की भी कह देती है खुद को कि मैं बैचलर, अगर वो कुंवारी है तो, जो कि वो गलत है। लड़कियों के लिए हम लोग स्पेंस्टर यूज करते हैं। कैनिबल मतलब इंसान का मांस खाने वाला या खाने वाली। पिक पॉकेट जेब काटना या जेब कतरा। तो पिक पॉकेट भी एक ऐसा वर्ड्स है जो नाउन और वर्ब दोनों के लिए यूज किया जाता है। इंडियन वर्जन में लोग अधिकतर इसको इंग्लिश बोलते हैं पिक पॉकेटर, जेब कतरा के लिए, जो कि टेक्निकली गलत है, क्योंकि विक्टिम मतलब शिकार किसी घटना का, ऐसा व्यक्ति जिस पर अत्याचार हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसको लूटा गया हो या किसी भी परेशानी का जिसने सामना किया हो, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम लोग विक्टिम बोलते हैं इंग्लिश में। एलिगेशन मतलब आरोप। इनोसेंट मतलब मासूम, सीधा साधा, निर्दोष या जिसने अपराध नहीं किया हो। बेक मतलब पकाना। रोस्ट मतलब दोस्त भूनना भी होता है, किसी जैसे खाने की चीजों को हम भून के खाते हैं, एक तो ये मतलब होता है। रोस्ट का दूसरा मतलब ये होता है किसी की बुराई करना मजाक के अंदाज में, किसी की बेइज्जती करना लेकिन मजाक के अंदाज में। प्रोवोक मतलब भड़काना। रिवील द सीक्रेट राज प्रकट करना। पॉवर्टी गरीबी। बैकबाइटिंग मींस चुगली। रिलायंस निर्भरता, आसरा या किसी पे भरोसा। सो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास में आप लोगों ने सीखा 50 मोस्ट यूज्ड वर्ड्स मीनिंग, एंड आई होप कि इन वर्ड्स का प्रयोग करते हुए आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में अब ये बताना है कि वो कौन से ऐसे 5 वर्ड्स थे जो आपको सीख करके बहुत मजा आया। इस तरह की वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को सभी दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।